हर्षवर्धन राजा रामू के पास आ जाता है और उसे कहता है, रामू, तुम हमें ये जादुई घोड़ा दे दो, हम तुम्हें इसके बदले जितना भी धन मांगोगे दे देंगे। रामू राजा को घोड़ा दे देता है। राजा घोड़े को राजमहल ले आता है। वहाँ पर राजा अपने सैनिकों से कहता है, इस घोड़े को कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। राजा अंदर जाता है। राजा के दरबार में एक सिपाही आता है। वह आकर कहता है, महाराज, मैं इस घोड़े के बारे में कुछ जानकारी लेकर आया हूँ। राजा कहता है, बताओ क्या सूचना मिली है तुम्हें। सिपाही कहता है, महाराज, ये एक जादुई घोड़ा है। ये जिसके पास रहता है वो बहुत ही धनवान और शक्तिशाली बन जाता है। राजा बहुत खुश हो जाता है और कहता है, हाँ, मुझे तो पहले ही पता लगा था कि ये कोई जादू घोड़ा है। इस बात का पता पड़ोसी राज्य के राजा को चलता है। राजा का नाम था शत्रुघ्न। शत्रुघ्न हर्षवर्धन के राज्य में आता है और कहता है, हर्षवर्धन, मुझे एक जादुई घोड़ा चाहिए, बताओ क्या राशि लोगे इसके बदले। हर्षवर्धन कहता है, नहीं शत्रुसेन, मुझे ये घोड़ा नहीं बेचना। शत्रुघ्न कहता है, हर्षवर्धन, ये घोड़ा मैं हासिल करके रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और हर्षवर्धन को युद्ध की चुनौती दे देता है। हर्षवर्धन खड़ा होता है और कहता है, ठीक है शत्रुघ्न, कल तुम्हारे और मेरे बीच में युद्ध होगा। दूसरे दिन बहुत सारे गांव वाले राजाओं का युद्ध देखने के लिए आते हैं। दोनों राजा अपनी अपनी तलवारें लेकर आते हैं। दोनों राजा आते ही युद्ध शुरू कर देते हैं। बहुत देर तक युद्ध चलता रहता है। आखिर में शत्रुघ्न गिर जाता है और हर्षवर्धन की जीत हो जाती है और जादुई घोड़ा उसी के पास रह जाता है।